हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक में मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब इस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के जरिए मैं सिखाऊंगा आपको कि हाउ टू क्रिएट माइंड मैप। मतलब जस्ट मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे याद करने, बिकॉज याद करने का तरीका तो एक ही है, 4 to 5 टाइम्स लिखना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट पैटर्न, पैटर्न कैसे क्रिएट करना है। तो मैं अभी नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड्स की रिएक्शन आपको यहाँ पे समराइज करने वाला हूँ और आपको उसी के पैटर्न से माइंड मैप बनाना है या कहानी बनाते हुए चलना है। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जैसे ही बात करेंगे तो जैसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। अब इन सबको एक कहानी के जरिए जोड़ते चले जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए क्या करना है हमें। मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में आप बिगिनिंग से सोचिए कि सबसे पहले हमने लिखा लेट से NH4NO2। अब जब मैं NH4NO2 लिखूंगा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो ऐसे हटा देते हैं। तो जब भी हम NH4NO2 लिखने वाले हैं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कभी भी आपको रिएक्शन में हीटिंग दिखे तो आप मैथमेटिक्स लगाइए। आपको मतलब ऐसा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, सिंपली माइनस करना है। NH4NO2 में से कितने वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर सकते हो, सिंपल इतना ही करना है। तो अमोनियम ये NO2 लिखा है, NO2 का मतलब क्या है, इट इज नाइट्राइट। क्या है, नाइट्राइट। तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में एक बड़ी कॉमन चीज है हीटिंग। किसी भी कंपाउंड को हीट करो नाइट्रोजन मिल जाएगा। अमोनियम नाइट्राइट को हीट करो नाइट्रोजन मिल जाएगा। फिर अमोनियम का ही एक कंपाउंड है, वो रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। फिर उसके बाद सोडियम एजाइड Na3N और बेरियम एजाइड Ba3N2, इनको हीट करो नाइट्रोजन मिल जाएगा। मींस इस पूरे प्रोसेस में जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, हीटिंग। तो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इन सबको हमने क्या किया है, हीट। और जैसे ही हमने इसको हीट किया है, एजाइड्स को हीट कर रहे हैं, डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं, नाइट्राइट को, हीटिंग पे ये सब हमको क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन गैस। तो यहां तक हमने चीजों को लर्न किया कि हीटिंग है अमोनियम के कंपाउंड्स। और सिंपली हीटिंग पे यहां पे हमने क्या निकाला है, H2O। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन -3 से जाता है 0 में और क्रोमियम +6 से जाता है +3 में। मतलब इधर जो कंपाउंड बनता है बाय प्रोडक्ट वो Cr2O3 बनता है। एजाइड, इसमें हम याद रखेंगे ये प्योर नाइट्रोजन देने के, प्रिपेयर करने के काम आता है। तो ये दो तरीके से प्योर नाइट्रोजन मिलता है। अब आपको नाइट्रोजन से रिलेटेड सारी कहानियां सुननी है। पहला क्वेश्चन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन किससे बनता है, एजाइड की हीटिंग से। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट, नाइट्रोजन इनर्ट क्यों है। तो आपको सिंपली एक लाइन लिखनी है, बिकॉज इट हैज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। फिर नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है, अंकल चिप्स में जो हवा बेच रहे होते हैं वो नाइट्रोजन होती है। और कहाँ यूज होता है नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन टायर में भी भरा जाता है। सबका रीजन क्या है, एक कि ये इनर्ट है। व्हाई इट इज इनर्ट, बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये आपने नाइट्रोजन के बारे में कहानी लिख ली। क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है, नेवर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहां फिर आपने कहानी को आगे बढ़ाया और कहानी बनाते हुए गए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एट वेरी हाई टेम्परेचर, लेट से 2000 केल्विन पे रिएक्ट कर रहा है एंड इट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको तुरंत कुछ नंबर्स फिर याद रखने। न्यूट्रल ऑक्साइड्स 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड में से एक न्यूट्रल ऑक्साइड लिक्विड है, बाकी सारे गैसेस हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको याद है क्या, इट इज न्यूट्रल। फिर आपको ये सोचना है ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, ऐड करो 15। कभी भी ऑड आता है तो 99% केसेस में ऑड अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो आपने तुरंत बोल दिया इट इज पैरामैग्नेटिक।
अब यहाँ एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है आपसे। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है तो वक्त आ गया एक बबल बनाने का, ठीक है, और उस बबल के अंदर लिख देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वाई नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स, ध्यान से सुनो, वाई नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स ब्राउन इन एयर। अगर एयर में हम इसे छोड़ दें, नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हवा में छोड़ देते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है। क्यों? तो उसका रीजन सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब नाइट्रिक ऑक्साइड को हवा में छोड़ देते हैं तो उसको हवा लग जाती है, और हवा में वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाता है NO2। वक्त आ गया है कि सोचें NO2 के बारे में। NO2, सोडियम 7, ऑक्सीजन 8, 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार 8, 16 + 7 23, ऑड आ रहा है, मतलब ये भी क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक, क्योंकि मुझे पता है NO और N2O को छोड़कर सब एसिडिक है। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, NO2 बन गया। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है तुरंत, फिर एक बबल बना लिया जाए। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? यस। अब इस बबल में क्या लिखेंगे कि वाई NO2 फॉर्म डाइमर। NO2 डाइमर क्यों बनाता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पैरा है, एसिडिक है, अनस्टेबल है, और इसको आप जैसे ही कूल करते हो वैसे ही ये डाइमराइज हो जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, एट लो टेम्परेचर अगर कूल किया है तो डाइमर, और हीट किया है तो बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पेयर अप हो जाते हैं। तो N2O4 क्लियरली डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस होगा। देखो, इस कहानी के जरिए आप सारे ऑक्साइड्स पे भी आते चले गए। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी अभी और हेल्प मिलेगी हमें। N2O4, ये जो कंपाउंड है N2O4, अब क्या होना है, मतलब हाँ, अब हमें क्या बनाना है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलो, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए तो अलग रिएक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड, अब हमें N2O3 बनाना है। हाँ ठीक है, तो N2O3 हमें कहां से बनाना पड़ेगा? N2O4 से बनाएंगे। कैसे? N2O4 पे हम नाइट्रिक ऑक्साइड डाल देंगे और वो हमें क्या देगा? N2O3। नाउ बैलेंस, आपको ये रिएक्शन क्या कर लेनी है? बैलेंस कर। तो यहाँ पे देखो, आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, N2O3 और N2O4 बना चुके हो। अब उसके बाद वैसे एक बात बताता हूं, मैं स्टार लगाना चाहूंगा किस पे? NO2 पे। NO2 बनाने के और भी तरीके हैं। जैसे हमने एस ब्लॉक का, अगर आपने मेरा माइंड मैप सुना, लेक्चर देखा होगा या सुना होगा या कहीं भी सुना होगा, तो आपको एक बात पता है, सारे नाइट्रेट्स हीट कर दो, वो NO2 गैस रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बस ये 4 नाइट्रेट को हीट करो तो ये NO2 गैस रिलीज नहीं करते। तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन या कंपाउंड जो हम यूज करते हैं NO2 बनाने के लिए वो है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको अगर आप हीट करोगे तो यू विल गेट लेड ऑक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? मेन तो ध्यान देना है NO2 गैस पे। तो हमें कौन सी गैस मिल गई? यू कैन से वी गेट NO2 गैस। ओके, तो NO2 का प्रिपरेशन हो गया। और कुछ कर सकते हैं? यस, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चलो उसको, वो कहानी से बाद में जोड़ूंगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं चाहता हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड तो बहुत हाई टेम्परेचर पे बन रहा है। इतना हाई टेम्परेचर कहाँ मिलता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे चलते हैं कि एनवायरमेंट में नाइट्रिक ऑक्साइड मेनली कंबशन ऑफ ऑटोमोबाइल में फ्यूल के कंबशन से आता है, क्योंकि उसमें इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इतना हाई टेम्परेचर बनाने में खर्चा भी बहुत आएगा, तो क्यों ना कुछ सस्ते तरीके सोचे जाए। तो एक सस्ता तरीका सोचा गया। क्या वो सस्ता तरीका था? कि सोडियम नाइट्रेट NaNO2, सॉरी गलत प्रोनाउंस कर दिया, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, उस पे हमने डाला फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो देखिए क्या हो रहा है, Fe फेरस सल्फेट, ठीक है, तो FeSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
प्लस H2SO4. H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखो Fe+2 से जाएगा +3 में, तो ये बनाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। तो ध्यान से देखना, आयरन का हुआ ऑक्सीडेशन, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, NO2 माइनस, तो यू कैन से +3 में। +3 से अब ये तो ऑक्सीडाइज, तो ये क्या होगा, रिड्यूस। इसमें NO, हमें तो क्या बनाना है, NO। तो बाकी प्रोडक्ट्स याद नहीं है तो भी हो जाएगा इजिली। लेट से बचा क्या, Na और H2SO4 का NaHSO4, तो यू कैन से बाय प्रोडक्ट्स ये हमें मिल गए। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो फिर पीछे आते हैं। तो हमने ये सब कहानियां बनाई थी कि why nitric oxide becomes brown when released in air, why NO2 form dimer, कौन एसिडिक कौन बेसिक नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, मैं बोलूंगा नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना वाया हेबर्स प्रोसेस, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे को याद है, लीच एट क्लियर प्रिंसिपल में अच्छा ढंग से यूज होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं आती कि नाइट्रोजन पे हमने हाइड्रोजन डाल दिया, आयरन एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एज अ प्रमोटर। प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की भी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर हर जगह अलग अलग लिखा है, कहीं 700 कहीं 720 केल्विन, प्रेशर कहीं 200 से 500। तो इस तरीके से ये अमोनिया आपने प्रिपेयर कर ली। ओके, अमोनिया प्रिपेयर किया, यहाँ पे आपने ऑक्साइड्स प्रिपेयर किए। अब आप अमोनिया से क्या बना सकते हैं, अमोनिया से हम बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड। कैसे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया वी कैन प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। तो अब मैं बोलूंगा आपको, मतलब देखो एनसीईआरटी में कैसे भी गिवन है, बट आपको माइंड मैप कैसे क्रिएट करना है वो सिखा रहे हैं। अब आपको हम बोलेंगे कि अब आप क्या करिए, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करिए। तो भाई उसको तो सीधे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का तरीका याद रखिए कि नाइट्रिक एसिड कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आई गेस दिस प्रोसेस इज नोन एज ओसवाल्ट। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि किससे इसे प्रिपेयर किया जाता है। अब उसके बाद हम बोलेंगे कि ये ध्यान रखो कि ये बनता अमोनिया से है। किससे बनेगा, अमोनिया से। अमोनिया का एयर में ऑक्सीडेशन होगा, प्लैटिनम और रेनियम गॉज, मतलब यू कैन से वायर टाइप का यूज होगा, प्लैटिनम रेडियम का मिक्सचर होगा, ऐसा एक गॉज यहाँ पे यूज होगा। टेम्परेचर जो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है वो हम लिख देते हैं 500 केल्विन। प्रेशर जो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है 9 बार। देखो ध्यान रखो, हेबर्स प्रोसेस में प्रेशर है क्या कहते हैं 500 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर है 9 बार। डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इधर प्रेशर लो है एंड हेयर यू गेट नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो क्या है, जो कहानी वहां सुनी है ना वो कहानी यहाँ रिपीट हो गई। नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हवा में छोड़ देते हैं तो उसको हवा लग जाती है और वो ब्राउन हो जाता है। हवा के बाद क्या लगना जरूरी है, पानी। फिर इस पे पानी डाल देते हैं तो ये बना देता है नाइट्रिक एसिड, और इस मेथड से जो नाइट्रिक एसिड बनता है दिस इज 68% बाय मास, बन गया नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज याद करनी है। देखो बहुत ही सिंपल वे में समराइज करवा रहा हूं, सब याद हो जाएगी नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज। आपको सिंपली याद रखना है कि अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, नहीं पहले नॉन मेटल, चलो मेन जो इंपॉर्टेंट है कॉपर और जिंक की है, तो पहले ऐसे समराइज करता हूं, वेदर डाइल्यूट HNO3 और कॉन्क HNO3 सभी रिलीज करते हैं NO2 गैस। तो फर्स्ट थिंग कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स गिव NO2 विद नाइट्रिक एसिड। अब वो नाइट्रिक एसिड कैसा भी हो, अब बस एक्सेप्शन है जिंक और कॉपर में। जिंक और कॉपर में क्या एक्सेप्शन है, अगर कॉपर रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HNO3 से तो वो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कॉपर नाइट्रेट। ऑब्वियसली कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, +2 बनेगा, तो ये तो बनेगा ही कॉपर नाइट्रेट। लेकिन
अगर जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, जिंक अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या देगा, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ऑब्वियसली जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही। तो देखिए अब नाइट्रिक एसिड अगर नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड। बस अब अगली टेक्निक आपको क्या याद रखनी है, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा किससे, नाइट्रिक एसिड से, और क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग एसिड। अगर ये फॉर्मूला याद कर गए तो आपको नाइट्रोजन की सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि लिखो भाई कॉन्क HNO3, ठीक है, और कोई नॉन मेटल डाल देते हैं, लेट से कार्बन, फिर कॉन्क HNO3, कोई नॉन मेटल डाल देते हैं, लेट से फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस P4, फिर हमने डाला है कॉन्क HNO3, कोई नॉन मेटल डाल देते हैं, लेट से सल्फर S8 की फॉर्म में, फिर हमने लिखा कॉन्क HNO3 और कोई नॉन मेटल डाल देते हैं आयोडीन। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट प्रोडक्ट। इतना आसान है, देखो कार्बन का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, यू कैन से इट्स फॉर्मूला इज H2CO3, लेकिन आपको पता है वो अनस्टेबल है, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल, तो बना लेगा H2O प्लस CO2। फॉस्फोरस अगर रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, H3PO4। सल्फर अगर कॉन्क HNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4। आयोडीन अगर HNO3 से रिएक्ट करेगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, HiO3 बनाएगा या HiO4। इट्स टाइम टू रिकॉल सम कॉन्सेप्ट्स। आयोडीन का इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, +7 या +5? तो योर आंसर इज +5, क्योंकि आयोडीन सबसे लोएस्ट है ग्रुप में, तो बोला कि +5 ड्यू टू व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे बन गया HiO, वेरी सिंपल, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का मेटल के साथ हो गया, नॉन मेटल के साथ हो गया। अब कुछ मेटल से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं, उसके बाद नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं होती, तो उसके लिए मैं बोलूंगा अब क्या करोगे अब आप फिर यही लिखोगे कि पैसिव मेटल्स टूवर्ड्स नाइट्रिक एसिड। मेटल्स जो पैसिव हैं किसकी तरफ, नाइट्रिक एसिड की तरफ, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड की तरफ वो पैसिव है, कौन कौन से मेटल्स हैं, तो एनसीईआरटी तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम ही बोल रही है, तो हम बोल देते हैं आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। ये सब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे इधर Fe2O3, क्रोमियम का Cr2O3, कोबाल्ट का CO2O3 कोबाल्ट, एल्यूमिनियम का Al2O3। यू कैन से दीज आर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये क्या है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है। तो बीइंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से ये सब क्या करते हैं, फर्दर नहीं रिएक्ट करते। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद रिएक्शन कम हो, स्लो हो जाती है, फिनिश हो जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स पैसिव हो गए। नॉन रिएक्टिव क्यों हो गए बाद में, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना गई, ओके। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा एक मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो इट रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने सारे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट किए। हाँ, एक और चीज भूल गया, एक ऑक्साइड भी है जिसमें नाइट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, वो है यू कैन से P4O10। अगर आप P4O10 में नाइट्रिक एसिड डालते हैं HNO3, तो P4O10 कन्वर्ट हो जाएगा HPO3 में और HNO3 कन्वर्ट हो जाएगा N2O5। तो अब आप देखो
नाइट्रोजन का आपने NO भी बना लिया, NO2 भी बना लिया, N2O भी बना लिया, सब बना लिया, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस हो गई हैं। अब उसके बाद नाइट्रिक एसिड भी बना लिया, हेबर्स प्रोसेस भी बना लिया, सारे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन खत्म किए। तो अगर मैं समराइज करूं तो यहाँ हमने क्या किया, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के थ्रू एक कहानी बनाते गए और रिएक्शंस को याद करते गए। तो अब आपको बस 4-5 टाइम्स इस माइंड मैप को बनाना है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आप नाइट्रोजन की सारी रिएक्शंस इजीली कर लेंगे। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।